गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर की क्लास में सिलेबस की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने 2 यूनिट्स के बारे में चर्चा कर ली थी। तो यूनिट जो हमारी थर्ड है उसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्या, शेयर्स, अंश। और इसमें अंश कौन से होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपने प्लस 2 में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में आपने पढ़ा है। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा ऋण पत्र, यानी कि डिवेंचर्स, इसके प्रकार, इसे लेने के अधिकार, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऋण पत्र आपको पता ही है 6% ब्याज पर भी दिए जाते हैं, 8% पर भी, 9% पर भी, वो जैसी जिसकी बात जो सहमत होती है। तीसरा इसी में टॉपिक जो होगा हमारा सदस्य, यानी कि मेंबरशिप, कौन व्यक्ति अंश खरीद सकता है और कौन नहीं, और कौन व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है और कौन नहीं, उसके बारे में हम सारी इसमें चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि उसके बाद साथ में ही बात करेंगे आवेदन, यानी कि अंशों की राशि चुकाने के संबंध में, आवेदन पर यानी कि एप्लीकेशन, आवंटन, कब शेयरों का अलॉटमेंट किया जाता है, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यानी कि प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त, इसके बारे में साथ साथ चर्चा करेंगे। और साथ साथ इसी में ही प्रभार एवं बंधक, यानी कि मोर्टेज एंड चार्जेस, कि उन शेयर्स पर किस प्रकार के प्रभार और बंधक चार्जेस लगाए जाते हैं, किस प्रकार के सरचार्ज लगते हैं और क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, उनके बारे में भी आपको इस यूनिट में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद हमारी 4th यूनिट आती है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे कुछ टॉपिक्स हैं 4th यूनिट में। 4th यूनिट में हमारे टॉपिक हैं, पहला प्रबंधक, दूसरा प्रबंध संचालक, कौन व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है, ठीक है, कौन व्यक्ति प्रबंध संचालक बन सकता है, पूर्णकालिक संचालक, अकाउंटेंट जो वो होता है वो महासंचालक भी होता है इसमें। और उसके बाद इनका सबका कितना कितना पारिश्रमिक एक कंपनी द्वारा दिया जाएगा इन्हें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बीच में ही इसी में ही एक और टॉपिक होगा, जिसमें होगा कौन सा, अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम। ये अभी नया जोड़ा है, था ये पहले, लेकिन ये पहले था 3rd यूनिट में, अब इसे 4th यूनिट में कर दिया है। तो थोड़ा मैं कंफर्मेशन के लिए देख रहा था कि अब ये 3rd यूनिट में है या 4th यूनिट में कर दिया है दोबारा। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे हमारे 4th यूनिट में। कुप्रबंध यानी कि मिसमैनेजमेंट, कई बार कार्य करते करते गलत काम भी हो जाता है, तो मिसमैनेजमेंट है, उसकी रोकथाम, उसके उपाय, उससे संबंधित हम इस टॉपिक के बारे में इस यूनिट में चर्चा करेंगे। और 5वीं यूनिट जो रहेगी हमारी, यानी कि कंपनी का
तो इसमें सबसे पहले रहेगा कंपनी की सभाएं यानी कि मीटिंग्स, और इन मीटिंग्स के प्रकार। देखिए वैधानिक सभाएं होती है जो एक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जो साल में एक बार बुलानी होती है, वार्षिक सभा होती है, वार्षिक साधारण सभा के नाम से उसे जाना जाता है। और कुछ आपातकालीन मीटिंग्स भी बुलाई जाती है, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कई सभाएं साल में 4 बार, कई 2 बार और कई 1 बार जो बुलानी ही पड़ती है। कुछ संचालकों की होती है, कुछ मेंबर्स की होती है, कुछ वो जो वार्षिक साधारण सभा है वो साल में 1 बार फाइनेंशियल ईयर में बुलानी ही पड़ती है, जो सभी ऑल संचालक, ऑल मेंबर्स प्लस इवन देन जो भी वहां पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी एक मीटिंग अवश्य बुलानी ही पड़ती है। और उसके बाद उस कंपनी में जो भी उस मीटिंग में जो भी बातें की गई है उनके सूक्ष्म, जिन्हें मिनट्स बोला जाता है, वो भी लिखे जाएंगे मिनट्स को। उसके बाद साथ में एक रहेगा इसमें मतदान एवं प्रतिपुरुष यानी कि वोटिंग एंड प्रोक्सी। देखिए मतदान तो आपको समझ आ गया होगा कि इन मीटिंग्स में कोई भी निर्णय लिए जाएंगे तो उससे संबंध में वोटिंग करना होता है। और प्रोक्सी कौन होता है? प्रोक्सी जो व्यक्ति स्वयं मेंबर है वो स्वयं न पहुंचकर किसी अन्य व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार दे देता है, तो वहां उस प्रोक्सी वर्ड को यूज किया गया है। तो उस प्रोक्सी के बारे में हम, ये छोटा सा टॉपिक है, ये 2 नंबर का ज्यादातर आता है, प्रोक्सी के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके बाद जो 4th पॉइंट रहेगा हमारा, इसमें जो 5वें यूनिट में कंपनी का समापन। देखिए हमने कंपनी की प्रारंभ अवस्था से लेकर समापन अवस्था तक एक कंपनी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता जाता, लेकिन पैसा है, लेकिन हमने काम क्या स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है, वो उसकी प्रारंभिक अवस्था से लेकर कंपनी की समापन अवस्था तक हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और समापन भी जब किया जाता है कंपनी का, आज अगर कोई कंपनी हमने ओपन कर दी तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब भी हम, देखिए ये भी कोई कंपनियां शॉर्ट टर्म खोली जाती है और कोई कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए भी खोली जाती है। वैसे ज्यादातर कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो ट्रेडिंग्स की जाती है, ज्यादातर व्यापार किए जाते हैं छोटे, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किए जाते हैं ये ज्यादातर, ठीक है ना। तो कंपनी का जब समापन होगा तो वहां पर हम ये समापन, एक तो होता है ऐच्छिक यानी कि कंपनी के मेंबर्स प्लस कंपनी का ओनर स्वयं चाहे तो कंपनी का वो समापन कर सकता है। और समापन आपको पता है किस स्थिति में होता है, जब कंपनी का या तो दिवालिया घोषित होने वाला हो, और दिवालिया घोषित कब होगा, जब कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाए, ठीक है ना, तब ऐच्छिक समापन भी किया जा सकता है। और अगर वो कंपनी स्वयं ऐच्छिक समापन नहीं करना चाहती तो जो कंपनी के लेनदार है, जिनसे कंपनी ने पैसा उधार लिया हुआ है, उन लेनदारों द्वारा भी समापन करवाया जा सकता है। तो इनका पूरे हम डिटेल हम इस 5th यूनिट में ऐच्छिक समापन और लेनदार द्वारा समापन में हम पूरा पढ़ेंगे। तो कल से हम हमारा स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, कौन सा, कंपनी का परिचय। हमारी कंपनी एक्ट कब से लागू हुई, कैसे बनी कंपनी अधिनियम, तो उसके बारे में हम कल से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।